मैं जो है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत कक्षा 12वीं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो आप सभी को विदित है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न स्वतंत्र देशों ने विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए समय समय पर अनेक बैठकों का दौर चला। उन बैठकों में यह विचार आया कि क्यों ना संपूर्ण विश्व में शांति बहाली के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। यदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाएगा तो संपूर्ण विश्व में लगभग जो 212 देश सदस्य संख्या है विश्व में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए हैं संयुक्त सभा के, उसमें निर्णय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि विश्व बहुत बड़ा है, बहुत से देश हैं, एक दूसरे के विवाद होते रहते हैं, एक दूसरे पर जो है अपना विस्तार करना चाहते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि विभिन्न जो है शक्तिशाली देश, जो शक्ति संपन्न देश होते हैं, तो वो अपने पड़ोसी देश के अंदर घुस आते हैं और अपने देश की सीमा का विस्तार करते हैं। इसके अलावा और बहुत सी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है और प्राकृतिक विपदाएं उत्पन्न होती हैं, बाढ़ें आती हैं और बहुत सा जो है पर्यावरण, जो विश्व का पर्यावरण वो प्रदूषित हो रहा है तापक्रम से। तो इसको, इनकी समस्याओं को समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता किस लिए महसूस की गई? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अंतर्राष्ट्रीय विवादों, जो विश्व में जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे देशों के जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, या उनके व्यापारिक विवाद हो रहे हैं, या राजनीतिक विवाद हो रहे हैं, या सीमा के विस्तार के विवाद हो रहे हैं, या अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके जो है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए सौंपा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए आवश्यक है कि इन अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो जाए। नंबर 1 तो जो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अब नंबर 2, प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि से निपटना। प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि से निपटना। विश्व में हम सभी जानते हैं कि कहीं अधिक वर्षा होती है, कहीं अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, कहीं जो है का नाम महामारी की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना की एक बहुत भयंकर समस्या चल रही है, कोरोना जैसी महामारी की समस्या चल रही है, ऐसी उस समय भी चेचक वगैरह या जो है टाइफाइड आदि बहुत सी समस्या उत्पन्न होती थी, हैजा। तो उन समस्याओं को निपटाने के लिए
भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहीं भूकंप आ जाते हैं, और जब भूकंप आते हैं तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा तो वो पूरे देश से जो है आर्थिक सहायता प्राप्त करके वो जिस देश में प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ जो है सहायता भेज सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस देश में जहाँ प्राकृतिक आपदा आई है, भूकंप वगैरह आए हैं, या जो है समुद्री तूफान आते हैं, कई तूफान आए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत होती है। तथा महामारी बीमारी से बचने के लिए भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो आज के समय में मलेरिया जो कोरोना चल रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपनी तरफ से हर तरह से सहायता देने में प्रयास करता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई कि प्राकृतिक आपदाएं, महामारी आदि से निपटा जा सके, लोगों को इन आपदाओं से बचाया जा सके, आम जनता को बचाया जा सके। अब तीसरे नंबर पर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी ताप वृद्धि के दुष्प्रभाव के समाधान में सहायक। तो हम देख रहे हैं विश्व में ताप वृद्धि हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण विश्व का ताप बढ़ता जा रहा है, और ताप बढ़ने के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपदा उत्पन्न हो रही हैं। ताप वृद्धि के कारण वर्षा असीमित हो गई है, कहीं अधिक कहीं कम, कहीं ठंड कम कहीं ज़्यादा। तो इस ताप वृद्धि के रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। और वर्तमान में अमेरिका के नेतृत्व में कई देश इस पर जो है गहन विचार कर रहे हैं, दूसरे देशों पर दबाव डालते हैं कि अपने यहाँ पर्यावरण को कम कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग को बचाइए, यानी फैक्ट्रियाँ में से कम ताप बाहर निकले। विभिन्न प्रकार के जो है कारखाने हैं, वहाँ से जो टेम्परेचर निकलता है वो जाता है, तो उसमें भी जो है टेम्परेचर विश्व का बढ़ता है। ऐसी स्थिति में उसको रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अगला है युद्धों की रोकथाम में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों के बीच युद्धों को रोका जा सका है। कई युद्ध हुए हैं, भारत पाकिस्तान के विरुद्ध हुए हैं, क्यूबा पर सोवियत संघ ने जो है सैनिक हस्तक्षेप किया है, या कुवैत पर इराक ने कब्जा किया। कई ऐसे कार्य हुए हैं जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बहुत आवश्यकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ही के दबाव से ही एक जो देश आपस में युद्ध लड़ते हैं उन पर जो है नियंत्रण किया जा सका है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ही ताकतवर देश को कंट्रोल में किया जा सका। जैसे इराक पर जो है जब कुवैत पर कब्जा कर लिया था तो यूरोप के देशों ने जो है उसको शासक को जो है गद्दी से हटा दिया था और इराक को हरा दिया था, तब कुवैत जो है स्वतंत्र हुआ था।
इसी तरह तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध होने से पहले रोकथाम करने का प्रयास कर लेता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग तैयार करना। अब हम सभी जानते हैं कि संसार में सब जगह एक सी समानता नहीं है। किसी देश में बहुत अधिक गरीबी है, किसी देश में संपन्नता है। तो गरीबों के लिए, असहायों के लिए किस प्रकार से सहायता दी जाए, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के संगठनों के लिए जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। एनजीओ के लिए विभिन्न प्रकार के जो एनजीओ होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सहायता मिलती है, जिससे विभिन्न देशों में एनजीओ के माध्यम से निस्सहाय, गरीब और कमजोर देशों को मदद दी जाती है। अब वैश्विक आर्थिक समृद्धि में सहायक, व्यापार में भी जो है आर्थिक मदद दी जाती है। बड़े देश, जो संपन्न देश होते हैं, वो छोटे देश को आर्थिक मदद देते हैं व्यापार करने के लिए, अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के कारखाने, धंधे चलाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय, तो इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा तो वो आर्थिक की जो है व्यवस्था करेगा, मतलब जो दूसरे देशों, कमजोर देशों के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के लिए सहायता प्रदान की जा सके, इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। अब खाद्य संगठन, खाद के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हुई, क्योंकि खाद की समस्या विभिन्न देशों में, संसार के कई देशों में उत्पन्न होती है। कहीं खाद बहुत कम उत्पन्न होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से इसका समाधान किया जा सकता है। अतः खाद्यों की समस्या के लिए मान लीजिए भारत में भी खाना जो है 1960-70 तक जो है बहुत खास समस्या उत्पन्न रही। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से भारत को खाद की व्यवस्था मिली। ऐसे भारत जैसे कई देशों को जो है खाद की कमी के लिए वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। और एक WTO बनाएगा, कृषि व्यापार संगठन, जिसके माध्यम से खाद कृषि का जो है समाधान किया जा सके, विभिन्न प्रकार की नई किस्में उत्पन्न की जा सके बीजों की, जिससे अधिक उत्पादन हो और देश और विश्व में जो है इसका उत्पादन बढ़े। तो इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया। तो विश्व में व्यापार चलाने के लिए एक विशेष मुद्रा की आवश्यकता होती है, जिससे कि उस मुद्रा के लेन देन से व्यापार चले। नहीं तो अगर यह व्यवस्था ना होती तो हर अपना देश अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करता तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945 को गठित किया गया, जिसके माध्यम से व्यापार के लिए मुद्रा की व्यवस्था उत्पन्न की है। आज हमने आपको इसके विषय में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों हुई। अब हम अगले चरण में आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत सबसे प्रमुख हम एक संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ। तो वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन सन 1945 में हो गया था। हाँ, 23 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। उसमें 5 स्थायी सदस्य मनोनीत किए गए थे और 10 अस्थायी सदस्य होते थे, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कल हम उसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। बस आज इतना ही। हाँ हेमंत जी,
तो आज हमने जो आपको इतना बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हुई, अब हम कल संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको बताएंगे।